मौर्योत्तर काल शुंग वंश। मौर्य शासकों के तुरंत बाद 185 ईसा पूर्व में जो वंश सत्ता में आया वो शुंग वंश था। शुंगों की राजधानी प्रारंभ में पाटलिपुत्र तथा बाद में विदिशा हो गई। पतंजलि के महाभाष्य से शुंग शासक पुष्यमित्र के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। पतंजलि पुष्यमित्र के पुरोहित थे। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेघ यज्ञ किए तथा सांची स्तूप विदिशा में पाषाण वेदिका का निर्माण करवाया। शुंग वंश के पहले शासक पुष्यमित्र के समय पहला यवन आक्रमण हुआ जिसे उसके पौत्र वसुमित्र ने विफल कर दिया। हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ यह बताता है कि वह यवन राजदूत था जो शुंग शासक भागभद्र के विदिशा दरबार में आया और उसने भागवत धर्म के सम्मान में गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर वासुदेव ने 75 ईसा पूर्व में कण्व वंश की स्थापना की। कण्व वंश का शासन बहुत लंबा नहीं चल सका। आंध्र सातवाहन। ईसा पूर्व प्रथम सदी में ऊपरी दक्कन में सातवाहनों का उदय हुआ। इस वंश की स्थापना सिमुक ने की तथा इसकी राजधानी महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान या पैठान में थी। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत थी। सातकर्णी प्रथम इस वंश का प्रथम योग्य शासक था। सातवाहन शासक हाल एक बड़ा कवि तथा विद्वानों का आश्रयदाता था। इसने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती की रचना की है। सातवाहन वंश के ऐश्वर्य को गौतमीपुत्र सातकर्णी 106 से 130 ईस्वी ने पुनर्जीवित किया। इसकी विजयों का उल्लेख इसकी माँ गौतमी बलश्री की नासिक प्रशस्ति से प्राप्त होता है। इसका प्रतिद्वंदी शक शासक नाहपण था जो छहरात वंश का था। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने छहरात वंश के नाश का दावा किया है। इसके बाद इसका पुत्र वशिष्ठिपुत्र पुलवामी 130 से 154 ईस्वी शासक बना। इसने दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि धारण की थी तथा पुराणों में इसका नाम पुलोमा मिलता है। शक शासक रुद्रदामन प्रथम 130 से 150 ईस्वी ने सातवाहनों को 2 बार पराजित किया किंतु वैवाहिक संबंध के कारण इनका नाश नहीं किया। वशिष्ठिपुत्र पुलवामी का विवाह रुद्रदामन की पुत्री से हुआ था। यज्ञ श्री सातकर्णी सातवाहन वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा सातवाहनों ने ही शुरू की। हालांकि उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को भी भूमि दान दिया। भड़ौच सातवाहन काल का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था। सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबे, सीसा, पोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया। सातवाहन प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत गौलमिक को ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम सौंपा जाता था जो एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था। कार्ले, चैत्य, अमरावती कला का विकास आदि सातवाहन काल की प्रमुख उपलब्धियां हैं। चेदी राजवंश। प्रथम सदी ईसा पूर्व में कलिंग क्षेत्र उड़ीसा में चेदी राजवंश का उदय हुआ। संभवतः चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था, अतः इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ गया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल हुआ। उदयगिरी पहाड़ी उड़ीसा के हाथी गुम्फा अभिलेख से उसके बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है।